जिन्हें मेहनत पर भरोसा होता है वो किस्मत की बात नहीं करते। नमस्कार, मेरा नाम साहुल प्रजापति, ओशन ऑफ नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे वर्षा के बारे में। वर्षा क्या होती है, कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्षा कैसे होती है। तो वर्षा समुद्री क्षेत्रों में, मान लीजिए समुद्री क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्रों में सूर्य की प्रकाश के कारण, सूर्य का ऐसे प्रकाश ऊपर पड़ रहा है, सूर्य के प्रकाश के कारण जल वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उठता है। जल वाष्प के रूप में, जल वाष्प की प्रक्रिया में यहाँ पर जल वाष्प के रूप में ऊपर उठ रहा है। ऊपर क्यों उठ रहा है? क्योंकि ये वाष्प जो जल का जो वाष्पित रूप है यह वायुमंडल में उपस्थित वायु की भार से कम है, इसलिए यह जलवाष्प के रूप में ऊपर की ओर उठ रहा है। ऊपर की ओर उठने पर इनका ये जो जलवाष्प होते हैं इनका तापमान में कमी होने के कारण, ऊपर उठने पर वायुमंडल के तापमान में कमी होती है। आपको पता होगा कि प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कमी आती है। तो ये ऊपर जाकर ठंडे होने लगते हैं और बादलों का निर्माण करते हैं। तो मान लीजिए बादल है, बादलों का निर्माण करते हैं। ये बादल में जब जलवाष्प से यह बादल बनता है और ये बादलों में जब संघनन की प्रक्रिया होती है, संघनन की प्रक्रिया द्वारा जलवाष्प छोटे छोटे जल की बूंदों या फिर बर्फ के कणों के रूप में बदलने लगते हैं। और जब बदलने लगते हैं जल की बूंदों या कण के रूप में, तो इनका भार अधिक हो जाता है। भार अधिक हो जाने से यह जल की छोटी छोटी बूंदों या हिमकणों के रूप में बरस पड़ते हैं, जिन्हें वर्षा कहा जाता है। ठीक है, वर्षा समझ में आ गया होगा। सूर्य के प्रकाश के कारण समुद्री क्षेत्रों का जल जलवाष्प के रूप में ऊपर की ओर उठता है और बादल का निर्माण करता है। वही बादल उन बादलों में जब संघनन की प्रक्रिया होती है तो वह छोटी छोटी जल की बूंदों या हिमकणों के रूप में बरस पड़ते हैं, जिन्हें वर्षा कहा जाता है। अब देखेंगे हम लोग वर्षा के प्रकार। वर्षा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जिनमें पहला है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा इसमें भी सेम प्रक्रिया होती है। समुद्री क्षेत्रों में, ये समुद्री क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्रों में सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य की गर्मी के कारण यहाँ का जल वाष्पित होकर ऊपर की ओर उठता है। जल वाष्पित होकर ऊपर की ओर उठ रहा है और ऊपर की ओर उठकर बादलों का निर्माण करता है। बादल बन गए और ये बादल जब हवाओं के द्वारा, ये हवाओं के माध्यम से, हवाओं द्वारा जब स्थलीय भागों में जाते हैं, ये मान लीजिए स्थलीय भाग है, स्थलीय भागों में जब ये बादल जाते हैं तो तापमान में अंतर के कारण, यहाँ जलीय भागों का तापमान अलग होता है और स्थलीय भागों का तापमान अलग होता है। यहाँ तापमान में परिवर्तन होने के कारण यहाँ संघनन की प्रक्रिया होने लगती है, और संघनन की प्रक्रिया होती है तो वही जलवाष्प जल की छोटी छोटी बूंदों या हिमकणों के रूप में बदलने लगते हैं। तो ये जब यहाँ बदलने लगते हैं तो इनका भार भी अधिक होता है, तो ये बरस पड़ते हैं यहाँ स्थलीय भागों में। तो इन्हें संवहनीय वर्षा कहते हैं। और ये संवहनीय वर्षा कुछ तो भूमि के अंदर चला जाता है, भूगर्भ में चला जाता है, और कुछ फिर से नदियों द्वारा या तालाबों द्वारा होकर इधर चला जाता है समुद्रों में। तो यह रहा संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा कैसे होती है? समुद्री क्षेत्रों में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जल वाष्प के रूप में होकर ऊपर की ओर उठता है और बादलों का निर्माण होता है। उन बादलों का निर्माण समुद्री क्षेत्रों के ऊपर हो रहा है। अब ये बादल जब हवाओं के द्वारा स्थलीय भागों में जाते हैं तो वहाँ तापमान में अंतर होने के कारण संघनन की प्रक्रिया होती है, और संघनन की प्रक्रिया के द्वारा वो जलवाष्प छोटे छोटे जल की बूंदों या हिमकणों के रूप में बदल जाते हैं, और वहाँ पर या झींसी के रूप में या ओला बर्फ के रूप में या बूंदों के रूप में बरस पड़ते हैं, जिन्हें कहा जाता है संवहनीय वर्षा। उसका कुछ भाग भूगर्भ में चला जाता है और कुछ नदियों के सहारे या तालाबों के सहारे चला जाता है समुद्री क्षेत्रों में। अब पढ़ेंगे हम लोग दूसरा प्रकार। दूसरा है पर्वतीय वर्षा।
पर्वतीय वर्षा कैसे होती है? ये भी समुद्री क्षेत्रों में से ही बादलों का निर्माण होता है। समुद्री क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ये जलवाष्प की प्रक्रिया होती है। जलवाष्प के द्वारा ऊपर बादलों का निर्माण होता है और ये बादल जब हवाओं के द्वारा, ये भी हवाओं के द्वारा दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं। हवाओं द्वारा जब ये दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं, ये पर्वत है, पर्वतीय क्षेत्रों में जब ये बादल जाते हैं तो ये पर्वत इन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं देते हैं। जब ये बादल समुद्री क्षेत्रों में बनते हैं और आगे जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, तो ये पर्वत इन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं देते हैं। जब आगे जाने का रास्ता नहीं देते तो ये बादल, मान लीजिए बादल है, ये बादल ऊपर की ओर उठने लगते हैं, ऊपर की ओर उठने लगते हैं और जितना ही ऊपर जाएंगे उतने तापमान में कमी आएगी। जितना ऊपर जाएंगे तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी होने के कारण संघनन की प्रक्रिया तेजी से होने लगती है। यही कारण है कि पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा तेजी से होती है। आप देख सकते हैं भारत का जो मेघालय में स्थित है मासिनराम गांव, वो भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। उसका कारण यही है कि वहाँ 3 पर्वत हैं जो गारो खासी जयंतिया नामक के नाम से जाने जाते हैं। उन पर्वतों से बादल टकराते हैं और पर्वत उन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं देते, तो वो ऊपर की ओर उठते हैं। ऊपर की ओर उठकर उनमें संघनन की प्रक्रिया तेजी से होने लगती है और वो तेजी से बरस पड़ते हैं, जिन्हें पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। ये पर्वतीय वर्षा पर्वतीय भागों में ही अधिक होती है और पर्वतीय वर्षा तेजी से होती है। अब तीसरा हम लोग प्रकार देखेंगे, चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, ये चक्रवातीय वर्षा हमेशा जलीय क्षेत्रों में ही उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए ये जलीय क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, और जब चक्रवातीय वर्षा कब होती है? जब समुद्री क्षेत्र में किसी विशेष क्षेत्र का वायुदाब अलग हो और उसके चारों तरफ का वायुदाब अलग हो। मान लीजिए ये केंद्र का वायुदाब है निम्न और इसके चारों तरफ उच्च वायुदाब है, उच्च दाब है। केंद्र में निम्न दाब है और बाहर उच्च दाब है। तब इस अवस्था में चक्रवातीय वर्षा होती है। क्योंकि पवन का एक विशेष गुण होता है कि वह चाहता है कि हर जगह वायुदाब समान हो। इसलिए अब कहीं अगर निम्न वायुदाब है और कहीं उच्च वायुदाब है तो वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहने लगती है। क्यों? क्योंकि वह चाहती है कि हर जगह पवन का वेग समान हो। निम्न वायुदाब या उच्च वायुदाब जहां भी होता है वहां पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने लगती हैं। ऐसी प्रक्रिया होने पर वायु इस तरह चलने लगती है, कुछ इस तरह से आकृति बनती है। हवाएं कुछ इस तरह चलने लगती हैं, हवाएं ऐसे ऐसे चलती हैं और ये केंद्र तक पहुंचने का प्रयास करती हैं लेकिन केंद्र तक पहुंच नहीं पाती हैं। ऐसे ऐसे गोल इसके बजाय गोल गोल घूमने लगती हैं। इन गोल गोल घूमने वाली हवाओं से ऐसे एक केंद्र तक पहुंचने का प्रयास तो कर रही हैं लेकिन केंद्र तक पहुंच नहीं पाती, ऐसे गोल गोल घूमने लगती हैं। इन गोल गोल घूमने वाली हवाओं से जो वर्षा होती है उसे चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। ये चक्रवातीय वर्षा हमेशा जलीय क्षेत्रों में ही उत्पन्न होती है। जलीय क्षेत्रों में से उत्पन्न होकर ये जैसे जैसे स्थलीय भागों की ओर बढ़ती हैं इनका वेग कम होने लगता है और ये कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है चक्रवातीय वर्षा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शेष मिलने पर। देखने के लिए धन्यवाद।